आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगाम हमले की, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। बिल्कुल। ये हमला वाकई बेहद चौंकाने वाला था। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक रह गई थी? हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जैसी जगह पर इतने बड़े हमले की उम्मीद कम थी। और यही शायद आतंकियों की रणनीति भी थी। जहां लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं वार करना। बिल्कुल, कई लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, बाकी की जो काबिले तारीफ है। सही कहा। वैसे आपको क्या लगता है, आम नागरिकों में इस घटना के बाद किस तरह का डर या तनाव देखने को मिला होगा? डर तो स्वाभाविक है, खासकर यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं और उनके परिवारों में। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने अपनी यात्रा रद्द भी कर दी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो डटे रहे, और यही हमारे समाज की हिम्मत दिखाता है। एक बात सोचने वाली है कि क्या हमले की वजह से घाटी में पर्यटन पर भी असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, टूरिस्ट्स थोड़ा घबराते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो पहलगाम हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हाँ, और स्थानीय लोग भी उम्मीद करते हैं कि हालात जल्दी सामान्य होंगे। आतंकियों का मकसद ही शायद यही था, डर फैलाना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना। मगर क्या आपको लगता है प्रशासन अब और सख्ती बरतेगा? मुझे लगता है सुरक्षा और इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर भी इस हमले के बाद काफी बहस छिड़ गई थी। हाँ, कुछ लोग सरकार की आलोचना कर रहे थे तो कुछ सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा रहे थे। ये सोशल मीडिया की एक खासियत है, हर कोई अपनी राय खुलकर रखता है। लेकिन कभी कभी अफवाहें भी तेजी से फैल जाती हैं, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमेशा सही जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। एक बात जो बार बार उठती है वो है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी सजा और नीति। हाँ, और ये भी कि सिर्फ सुरक्षा बलों पर निर्भर न रहकर असिरी से पहरा कर स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। कहीं न कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समाज की भूमिका भी अहम है। सही कहा। अगर आम लोग सतर्क रहें तो कई बार हमलों को रोका जा सकता है। मुझे याद है, पिछले साल भी इस इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। हाँ, और तब भी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते कई हमलों को नाकाम किया था। लेकिन इस बार हमलावरों की रणनीति ज्यादा खतरनाक थी। शायद उन्होंने भीड़ भाड़ वाले समय को चुना, हाँ, जिससे अधिक दहशत फैले। क्या आपको लगता है इस तरह के हमले देश के लिए एक बड़ा सबक हैं? निश्चित रूप से ये हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। और साथ ही एकजुटता की भी जरूरत है, ताकि आतंकियों के मंसूबे कामयाब न हो। बिल्कुल। जब देश साथ चलता है तो कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। एक और सवाल, क्या हमें यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए? हाँ, जैसे कि हमेशा ग्रुप में रहना, अनजान जगहों पर सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध चीज की सूचना देना। और प्रशासन को भी चाहिए कि ट्रैवल रूट्स पर लगातार पेट्रोलिंग करे। सही कहा। और यात्रियों को समय समय पर सुरक्षा निर्देश भी दिए जाएं। वैसे क्या आपको लगता है कि मीडिया की भूमिका भी ऐसे समय में अहम होती है? हाँ, मीडिया सही और जिम्मेदार रिपोर्टिंग करे तो लोगों में घबराहट कम होती है। लेकिन अफसोस, कभी कभी सनसनी फैलाने के लिए भी खबरें चला दी जाती हैं। ये तो है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि मीडिया अपनी भूमिका सही से निभाए। एक बात और, क्या आपको लगता है ऐसी घटनाओं से देश का अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रभावित होती है? काफी हद तक, क्योंकि विदेशियों को भी सुरक्षा का भरोसा होना चाहिए। पहलगाम जैसे पर्यटन स्थलों की छवि को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रशासन, स्थानीय लोग और पर्यटक सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। अंत में हमें ये मानना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लेकिन हिम्मत हारना सही नहीं। हाँ, डर के आगे जीत है। हमें सतर्क रहना है और एकजुट भी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया जाएगा। और साथ ही घाटी में फिर से अमन चैन लौटे, यही हमारी दुआ है। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और श्रोताओं को यही संदेश देते हैं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और आगे भी ऐसे मुद्दों पर हमारी चर्चा सुनते रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।